वो औरत अभी अभी जेल से बाहर निकली थी। दरवाजे पर खड़े नौकर ने झाड़ू की एक टहनी से उसे साफ किया। बोला, बुरी किस्मत हटानी चाहिए, लेकिन उसकी बातों में घृणा और तिरस्कार साफ झलक रहा था। तभी एक और औरत वहाँ आई, हाथ जोड़कर झूठी मुस्कान के साथ बोली, वाह, जिंदा लौट आई, बधाई हो। उसकी बात में तंज और झड़ था। उस पर भी औरत ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसी औरत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये वही हवेली थी जहाँ वो बड़ी हुई थी, लेकिन यहीं से उसकी दुःस्वप्नों की शुरुआत भी हुई थी। असल में वो एक अनाथ लड़की थी जिसे एक अरबपति ने दया दिखाते हुए गोद लिया था, सिर्फ इसलिए कि उसके चेहरे पर आंख के पास जो तिल था वो अरबपति के पहले प्यार की याद दिलाता था। उसने उसे खाना, कपड़ा और छत दी, लेकिन साथ ही उसे एक बीमार जुनून से बांध लिया। अगर लड़की जरा सी भी इनकार करती तो वो उसे बेहद बेरहमी से सजा देता। उसने चेतावनी दी थी, अगर तू शुक्रगुजार नहीं बनी तो मैं तुझे फिर उसी अंधेरे कैद खाने में भेज दूंगा। इस बार उसने उसे जेल से इसलिए नहीं निकाला था कि उसे दया आई, बल्कि इसलिए कि वो समझता था कि अब तक उसने आज्ञाकारी बनना नहीं सीखा। इसलिए उसने उसे एक नया काम सौंपा। उसे शहर के सबसे गंदे नाइट क्लब में भेजा गया ताकि वो लोगों को खुश करना सीख सके। कोई और रास्ता न होने पर वो लाल ड्रेस पहनकर क्लब की चमकदार शोर भरी दुनिया में चली गई। वहाँ एक डांसर उसके पास आई और बोली, सुनो, अंदर एक बहुत ताकतवर आदमी बैठा है, उसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। कमरे बी में वो खास मेहमान वाइन पीते हुए जश्न मना रहा था। जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसने इशारे से पास बुलाया। डांसर ने धीरे से कहा, उस आदमी की आंखों में मत देखो। वो कोने में बैठा व्यक्ति एक मशहूर सीईओ था जो हाथ में माला घुमा रहा था, लेकिन उस औरत ने उसकी आंखों में सीधा देखा और उसी पल समझ गई, ये आदमी एक दिन मेरे काम आएगा। बाकी औरतें उसके इस हौसले पर हंस पड़ी। उन्हें लगा कि वो बुरी तरह फेल होगी, मगर सीईओ की नजर भी अब सिर्फ उसी पर थी। वो आगे बढ़ी, उसके पास बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, ये रहा मेरे होटल रूम का नंबर, हिम्मत है तो खेलो मेरे साथ। सीईओ ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? उसने बिना झिझके कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती हूँ, उस आदमी से खुद को आजाद कराने के लिए। रास्ते में सीईओ ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों आई? वो बोली, 3 साल पहले होती तो शायद डर जाती, पर अब नहीं। उस रात उन्होंने होटल में साथ वक्त बिताया। सुबह जब वो उठी, आईने में अपने शरीर पर पड़े घावों के निशान देखती रही। वो कैद के दिन उसकी त्वचा पर अब भी उकेरे हुए थे। उस कैद में बहुत सी औरतें उसे अरबपति की पसंदीदा होने पर जलती थीं और उसके डिजाइन टैलेंट से भी। वहाँ उसे एनी नाम की एक औरत के बारे में पता चला जिसने उसके पुराने डिजाइन चुराकर खुद को एक मशहूर डिजाइनर बना लिया था, सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। एनी ने उसके हाथों को घायल किया, यहाँ तक कि वो उसका चेहरा भी काटने वाली थी ताकि वो कभी वापस ना आ सके, पर आखिरी पल में रुक गई। सुबह जब वो उठी तो बिना बताए होटल से चली गई। सीईओ को बस उसकी हंसली पर बनी छोटी सी निशान याद थी। उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया, क्लब में उस लड़की को ढूंढो जिसके पास ये निशान है। उधर वो औरत वापस हवेली पहुंची जहाँ उसका स्वागत गालियों से हुआ। अरबपति गुस्से से चिल्लाया, तुझे ग्राहकों की सेवा करनी थी, न कि खुद को बेच देना। उसने उसकी ही भाषा में पलट कर कहा, जो भी करो पूरी तरह करो। ये सुनकर वो और भड़क गया। उसने उसका गला पकड़ लिया, उसे सिखाना चाहता था कि सीमा क्या होती है। तभी नौकर अंदर आया और बोला, सर, कोई मिलने आया है। अरबपति ने तुरंत उसका गला छोड़ा, चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, कुछ ऐसा जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और तभी दरवाजे पर खड़ा सीईओ अंदर आया। उनकी नजरें मिली और दोनों एक दूसरे को तुरंत पहचान गए।